किस प्रकार के एरर एक एल्गोरिदम है जो गलत परिणाम का कारण है? तो ऑप्शन है ए है लॉजिक एरर, बी है सिंटैक्स एरर, सी है मशीन एरर या डी है कंपाइलर एरर या ई है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉजिक एरर। तो दोस्तों हमने आपके लिए यह वीडियो लाया है कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चन। तो यह दूसरा पार्ट है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको ऐसे ही मिल सके। और ये वीडियो उन विद्यार्थियों तक जरूर पहुँचाइए जो कंपटीशन या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं भाई। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा एक संग्रह है जो तालिका में रिकॉर्ड की एक श्रृंखला इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित करता है। तो कौन सा रूप में संग्रहित करता है, इसे आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। आउटलुक, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस, डी है आपका वेब पेज और ई है इसमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, डेटा को एक संग्रह तालिका में रिकॉर्ड करता है, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा डेटाबेस। डेटाबेस संग्रहित रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप में इसको संग्रहित करके रखता है। वही अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भौगोलिक दृष्टि से दूर कंप्यूटर के टर्मिनल के एक नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ए बी सी डी ई। तो इनमें से आपको कौन सा आंसर, यदि आपको मालूम है तो आप भी बताइएगा कमेंट करके। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लोकल एरिया वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम WAN के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। वही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या एक उपयोगकर्ता है के स्थानीय कंप्यूटर पर चलाने और यह वेब पेज के अनुरोध को प्रदर्शन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया दोस्तों, FTP, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर या HTML या ई है इसमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसमें से क्या होगा, आपको यदि मालूम है तो ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कंप्यूटरों का कौन सा प्रकार वैज्ञानिक डेटाबेस की विशाल मात्रा का विश्लेषण करने और अंतर्निहित पैटर्न प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया दोस्तों, मेन फ्रेम सर्वर, सी है सुपर कंप्यूटर, डी है मिनी कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक वाइक भी करो भाई। तो ये है तो 56वां क्वेश्चन है दोस्तों, कि कौन सी प्रक्रिया एक सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स सक्रिय हैं और ठीक से जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन हम दिखाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया दोस्तों, बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग, एडिटिंग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बूटिंग। बूटिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। बूटिंग यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बूटिंग। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जावा किस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो देखो दोस्तों, जावा किस प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कंप्यूटर को कार्य बताने वाली इंस्ट्रक्शन के एक सेट को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इनमें से ही हो जाएगा दोस्तों आपका 58 का ऑप्शन डी प्रोग्राम ऑप्शन। ये जो है दोस्तों प्रोग्राम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 58 का। तो दोस्तों नोट्स ज़रूर बनाइएगा आप। तो अगला क्वेश्चन है, जब आप किसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोजेक्ट को सेव करते हैं तो आप किस फाइल फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं? दोस्तों यहाँ पर दिया गया है .abp, .xml या .mbp या उपयुक्त सभी, या ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं आप डाटा को जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा ADP
का उपयोग हम करते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का। 60वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक सॉफ्टवेयर जो चुपके से वेब ग्राहक के इलेक्ट्रॉन आदतों के बारे में जानकारी एकत्र करता है। तो दोस्तों चुपके से अर्थात चोरी छिपे, तो ये किस प्रकार का हो जाएगा दोस्तों? डिटेक्टवेयर या स्पैम या स्पाईवेयर या फार्मिंग या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, इसे स्पाईवेयर के नाम से हम जानते हैं, जो छुपके से काम करता है। वही अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा विकसित किया गया था। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किसे विकसित किया गया था दोस्तों? एप्पल इंक, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो या IBM, या ये होगा आपका सन इंटरप्राइजेज। देखिए दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज़ आप जानते हैं विंडो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक विकसित सिस्टम है दोस्तों। वही अगला क्वेश्चन है आपका, विंडोज़ 98 का किस में विकसित किया गया था? तो किस समय विंडोज 98 को विकसित किया गया था दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों 1998। यहाँ पर 98 दिखा है, वही प्रकार इसको यहाँ पर जोड़ा गया है दोस्तों। तो आप समझ लीजिएगा, आप यहाँ पर ट्रिक समझिए। 98 तो सन भी उसी प्रकार से यहाँ पर इसको विकसित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह स्थिति है जब अधिक पावर प्रयोग करने वाले तत्व जैसे मॉनिटर और हार्डवेयर आदर्श स्थिति में रखा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हाइबरनेशन, पावर डाउन या स्टैंड बाई मोड या डी शटर डाउन पोजीशन या इनमें से कोई नहीं। तो 63वां का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी स्टैंड बाई मोड। स्टैंड बाई मोड यहाँ पर सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सामान्य टर्म परिधि उपकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, कौन भी डिवाइस जो कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ा हो बड़े पैमाने पर कंप्यूटर प्रणाली, एक प्रोग्राम संग्रह या अन्य कार्य उपकरण। ऑप्शन ए हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो 54 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ा हो, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा डिवाइस डेटा और क्रमों के बीच के अंतर को समझ सकता है? इनपुट डिवाइस ऑप्शन ए बी हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस सी मेमोरी या डी प्रोसेस या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों कौन सा डिवाइस डेटा और कार्यक्रमों के क्रम के बीच का अंतर होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोसेसर। प्रोसेसर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दो या दो से अधिक निर्देश के एक साथ निष्पादन होने का क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 66 का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग आपका यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों। वहीं अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों, इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, आपको देख सकते हैं ए बी सी डी ई। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा TCP/IP। यहाँ पर सी, यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा टर्म इंटरनेट ईमेल के साथ जुड़ी हुई होती है? तो इसमें से आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बुकमार्क। बुकमार्क यहाँ पर आपका राइट आंसर है। प्लांटर नहीं होगा, स्लाइपर, प्रोजेक्ट, फाइव चार्ट, ये सभी नहीं होंगे दोस्तों। बुकमार्क आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई साहब। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है आपके पास IP एड्रेस तो किस वर्ग को संबोधित करने के अंतर्गत आता है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका बी को संशोधित करता है दोस्तों। बी ऑप्शन बी है और बी को ही संशोधित करता है। तो देखिए दोस्तों, ये IP एड्रेस होते हैं जिसमें किस वर्ग को संबोधित कर रहा है? तो ये आपके बी वर्ग को संबोधित कर रहा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा प्रोग्राम हमारा स्वतंत्र रूप से सिस्टम की यात्रा करता है और कंप्यूटर संचार के संबाधित बाधित कर सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ट्रोजन, वायरस,
वार्मर ड्रॉप्स या उपयुक्त सभी। तो 70वें क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी वार्म, ऑप्शन सी हो जाएगा वार्म। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन है पहला कंप्यूटर वायरस। तो दोस्तों इस आप सभी जानते हैं कि वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है क्रीपर या सासर या ब्लास्टर या उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए ही है आपका राइट आंसर क्रीपर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 का MCAFE क्या उदाहरण है। तो ये दोस्तों ये क्या है, यह एक क्या वायरस है या एंटीवायरस है या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है या डी होगा प्रोटीन एडिटिव सॉफ्टवेयर या ई होगा। तो देखिए दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि यह है एक एंटीवायरस दोस्तों। MCAFE एक एंटीवायरस आपका बी आंसर यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों। यहीं पर देखते हैं LISP के संचालन के लिए उपयुक्त है न्यूमेरिक अरिथमेटिक या इनमें दोनों या कैरेक्टर्स या इनमें से कोई नहीं। 73वां का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ये दोनों, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक मैथमेटिकल ओरिएंटल हाई लेवल की लैंग्वेज अक्सर एक मैथमेटिक्स ओरिएंटेड हाई लेवल की लैंग्वेज अक्सर समझ करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसके रूप में किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी APL आपका राइट आंसर हो जाएगा APL। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि APL का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों ज़्यादातर फार्मूला या पूरा नाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर APL का नाम भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपको ऑप्शन दिया है दोस्तों ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बी है आपका प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज और ई है दोस्तों एरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर यही लेवल यहाँ पर ले दिया गया है। तो इसमें से आपका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे टॉप 25 क्वेश्चन आपको जो इस वीडियो में आपने देखे हैं। तो इन सभी का नोट ज़रूर बनाइएगा। और हाँ भाई वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला पार्ट देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो दोस्तों अपना सेहत का ध्यान रखिएगा और मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद और जय हिंद भाई।